बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आफिद अब्दुल माजिद और आज इस वीडियो में बड़ी अहम नोयत का एक अवामी मामला है, उसको हम लेकर हाज़िर हुए हैं और वो आप तक पहुँचाएँगे। वो कौन सा अहम मामला है जो आम आदमी की ज़रूरत है और उसके साथ क्या आजकल हो रहा है, और उस पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मरूफ़ कलम नवीस हैं और डॉक्टर मोहम्मद जासिर आफ्ताब साहब, और इन्होंने बहुत ज़्यादा काम भी इस मामले पे किया है। मेरा मकसद कहने का ये है कि आजकल जो पैकेट वाला दूध है उसकी बड़ी मशहूरी है, जबकि जो खुला दूध है उसके ख़िलाफ़ एक बाकायदा मुहिम जो है वो शुरू की हुई है। और इस मुहिम का मकसद क्या है, क्यों इस खुले दूध के ख़िलाफ़ मुहिम शुरू की हुई है, इसके पीछे कौन लोग हैं और इसके नुकसानात क्या हैं, आम आदमी को इसका कितना नुकसान हो रहा है, और ख़ास तौर पर जो लोग दूध का कारोबार करते हैं उनके साथ, बेचारों के साथ क्या मामलात हो रहे हैं। और ख़ास तौर पे ये जो पैकेट वाला दूध है उस दूध को क्यों ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, खुले दूध की क्यों नफ़ी की जा रही है, इस पर बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब, आपने बहुत कालम भी लिखे, आपने इस मामले को बहुत उजागर करने की कोशिश भी की और मुसलसल लगे हुए हैं। क्या कहेंगे जी, आपने ये बड़ा क्यों उठाया कि पैकेट वाला दूध जो है उसके ख़िलाफ़ आप निकले हैं? ख़िलाफ़ तो नहीं, मैं जो आपकी चीज़ें पढ़ रहा था, आप कहते हैं कि वो भी ठीक है, लेकिन जो खुले दूध के ख़िलाफ़ जो चीज़ें हो रही हैं उस पर आप क्या कहेंगे? ये देखें जी, जो वो डेफिनेटली जो दूध है वो मार्केट में हर तरह का बिकता है। लोग पैकेट में भी बेचते हैं, लोग डब्बे में भी बेचते हैं, खुला भी बेचते हैं, आम पॉलीथीन में भी लोग पैक करके बेचते हैं। तो हमारे यहाँ ये बहस नहीं होनी चाहिए कि दूध जो वो खुला है या पैकेट वाला। सही। बहस ये होनी चाहिए कि दूध असली है या जाली। जाली, ठीक है। दूध मेयारी है या गैर मेयारी। क्योंकि ये एक ब्लाइंड स्टेटमेंट दे देना कि जी आप पैकेट वाला दूध इस्तेमाल करें वो ठीक है, ये कैसे मुमकिन है? कि आप इस बात की कैसे गारंटी दे सकते हैं कि जो दूध पैकेट में होगा वो हर किस्म का वो ठीक है जी, और अगर दूध पैकेट से बाहर है तो वो ठीक नहीं है? सही। तो ये तो एक बहस ही फजूल है। और इसको प्रमोट क्यों किया जा रहा है? डेफिनेटली पाकिस्तान में जो 95% मार्केट है वो है फ्रेश मिल्क की, ठीक है। और लोग रवायती तौर पे फ्रेश मिल्क पसंद करते हैं। और अगर आप बड़े शहरों से निकल जाएं, आप जो हमारे रूरल एरियाज़ है वहाँ पे चले जाएं या छोटे शहरों में चले जाएं, तो वहाँ पे दूध का उस तरह से प्रॉब्लम नहीं होता। सही। क्योंकि मोस्टली लोगों के पास अपना इंतज़ाम होता है दूध का, अपना नहीं होता तो वो साथ वाले घर से या साथ वाली दुकान से ले लेते हैं। और लोगों का एक रवायती सिस्टम बना होता है कि उन्होंने किससे दूध लेना है, और वो जिसको जिस क्वालिटी का दूध चाहिए होता है वो उसकी पेमेंट करता है और वो दूध ले लेता है। तो ये अलग बहस कि आपका जो दूध है ओवरऑल मार्केट के अंदर उसकी क्वालिटी कैसे बेहतर करनी है, उस पर तो बात होनी चाहिए और वो होती भी है, और उस पर इदारे मौजूद भी हैं, उनको कार्रवाई भी करनी चाहिए। जहाँ कहीं दूध गलत हो रहा है सेल, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और उस पर एक्शन भी लेना चाहिए। लेकिन जब हम एक मुनज़्ज़म कैंपेन स्टार्ट कर देंगे कि जी दूध आपने पैकेट वाला ही इस्तेमाल करना है, वो तो फिर उस पर सवालिया निशान वो पैदा होता है जी कि क्यों किया जा सकता है। क्योंकि देखें, जो इस वक्त आप अगर इस तरह की जो कैंपेन देखेंगे ना मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे, उस कैंपेन में आपको ये नहीं पता चल रहा होगा कि इस कैंपेन के पीछे कौन है। ठीक है, उसमें या तो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का नाम इस्तेमाल किया जा रहा होगा, या अब जो वो एक नया तरीका शुरू कर दिया कि जो मुख्तलिफ एंकर्स हैं उनको यूज़ किया जा रहा है। और वो आके इस पर बात करते हैं और वो इसको प्रीटेंड करते हैं जी कि ये एक पब्लिक सर्विस मैसेज है, जबकि ये पब्लिक सर्विस मैसेज नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये आप मार्केट की एक प्रोडक्ट को दूसरी प्रोडक्ट के मुकाबले में प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखें, हर किसी को हक है कि वो अपनी प्रमोशन करे, लेकिन वो अपने नाम से करे। अगर किसी कंपनी ने अपनी दूध की मशहूरी करनी है या किसी ब्रांड ने अपने दूध की मशहूरी करनी है तो वो अपने नाम से इश्तिहार चलाए। जब आप खुद पीछे हट जाएंगे और आगे मुख्तलिफ प्रोफेशनल्स को या प्रोफेशनल एसोसिएशंस को करेंगे तो उसका नुकसान वो ये होगा कि एक तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये कर कौन रहा है, और दूसरा उसका नुकसान ये होगा कि जो आपका कन्वेंशनल सिस्टम है लाइफ स्टॉक का, आप उसको डैमेज करेंगे। सही। क्योंकि देखें, हमें इस चीज़ को देखना चाहिए कि पाकिस्तान में बहुत बड़ी मिकदार में जो कानूनी रास्ते से और मुबैना तौर पर स्मगलिंग के रास्ते से, जो गैर कानूनी रास्ते हैं, उससे बहुत बड़ी मिकदार में पाउडर मिल्क भी पाकिस्तान में आता है। ठीक है, तो हमें इस पर भी सोचना चाहिए कि वो पाउडर मिल्क कौन मंगवाता है और वो कहाँ पे यूज़ होता है। दूसरा, हमें ये चीज़ भी देखनी चाहिए,
कि अगर ये जो एंकर्स हैं या जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, ये जो पैकेट वाले दूध को अगर वो प्रमोट करते हैं, तो ये क्या ये इस बात की श्योरिटी दे सकते हैं कि हर किस्म का जो पैकेट वाला दूध है वो बिल्कुल ठीक है? क्योंकि ये कोई क्राइटेरिया नहीं है ना। सही है। और चूँकि हमारा हमारा जो लाइफ स्टॉक फार्मर है, हाँ जी। वो बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान में, और जो लाइफ स्टॉक फार्मर है वो गरीब है, और इसी तरह वो उसके पास ताज़ा दूध है। अब ताज़ा दूध जो वो मुख्तलिफ तरीक़ों से मार्केट में पहुँचता है और वो सेल हो जाता है। अब अगर आप ये कहें कि जी वो पैकेट वाला ही लाजमी करना है, तो उसमें क्या होगा कि वो उसकी एक एडिशनल कॉस्ट है पैकिंग। अच्छा। पैकिंग की एक एडिशनल कॉस्ट है, वो तो कंज्यूमर ने पे करनी है। बिल्कुल और सही। हमारे पास तो पहले खाने को कुछ नहीं है। हाँ तो जी। अगर हम ये चीज़ को करना शुरू कर देंगे जी कि आप हर चीज़ प्रोसेस या पैकेट, तो फिर तो आप सरमायादार की खिदमत कर रहे हैं ना। बिल्कुल अब ये अगर ट्रेंड बड़ा ख़तरनाक है। इससे होगा ये कि आज तो आपने दूध की बात की, कल को आप ये कहेंगे जी कि फल, सब्जियां, चावल, आटा, दालें और आपके इवन कपड़े, जूते, वो भी पैकेट वाले इस्तेमाल करें। और उस पर एक आप स्टेटमेंट दे देते हैं जो कि थोरेटिकली तो बड़ी अच्छी लगती है कि जी वो ये जरासीम से पाक होगा या वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन एक्चुअल ग्राउंड सिचुएशन जब आप देखते हैं तो आप वो उसमें ऐसा नहीं होता। सही। क्योंकि आप इस चीज़ की कैसे गारंटी दे सकते हैं कि जो पैकेट में है वो वाला। देखें, अब एक तो अगर दुकानदार है, वो दूध खुला बेच रहा है, आप तो कोई भी इदारा जाके वो उसको आसानी उसको चेक भी कर सकता है। सही। लेकिन जब आप इतने बड़े इदारे को जब आप चेक करेंगे तो उसमें फिर डेफिनेटली आपको पता है कि किस तरह का सिस्टम है। तो इसमें जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि हमें एक तो ये जो कैंपेन चल रही है, पहले भी ये फरवरी 2020 में चली थी, तो उस पर वो डेफिनेटली हाईएस्ट लेवल पे उस पर एक्शन लिया गया। तो फिर इसको पहले इसका कुछ कंटेंट निकाला गया, फिर इसको रोका गया, और अब ये दोबारा शुरू हो गई है। तो इसमें वो डेफिनेटली एक तो ये वाज़े होना चाहिए कि अब जो कोई इश्तिहार चल रहा है वो किसके नाम से चल रहा है, वो उस पर उसका लोगो होना चाहिए, उस कंपनी का, उस इदारे का। और दूसरा, प्रोफेशनल्स को इस काम के लिए ना यूज़ करें। अगर किसी एंकर ने बतौर एक्टर या बतौर मॉडल किसी इश्तिहार में काम करना है, तो वो उस पर लिख देना कि ये पेड कंटेंट है। अब क्या होता है कि लोग एंकर की राय को उसकी ज़ाती राय समझते हैं। सही। इससे आप लोगों को मुतनफ़र करेंगे। जब मुतनफ़र करेंगे तो फिर आप वो जो फ्रेश मिल्क है, जो कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी से आता है, या वो फ्रेश मिल्क जो कि मुमकिन है कि वो मार्केट में बहुत गंदा भी हो, लेकिन आप अल्टीमेटली वो डैमेज कर रहे हैं गरीब फार्मर को। ठीक है। आपने अगर पैकेट वाला दूध भी इस्तेमाल करना है, वो तो ज़रूरत के मुताबिक है ना, जहाँ पे जिस एरिया में ये मेरी मर्ज़ी होनी चाहिए। अगर मैं बतौर जर्नलिस्ट या बतौर मेडिकल प्रोफेशनल चाहता हूँ जी कि लोग क्वालिटी का दूध पिएँ, तो मुझे दूध की मजमूई क्वालिटी पे बात करनी चाहिए। सही। इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू पे बात करनी चाहिए, उसकी हैंडलिंग पे बात करनी चाहिए। मुझे इस पे डिबेट करनी चाहिए कि ये जो दूध मार्केट में बिक रहा है, इसकी हम क्वालिटी को कैसे बेहतर कर सकते हैं, हम फार्मर को कैसे एजुकेट कर सकते हैं कि वो अपने प्रोडक्शन सिस्टम को बेहतर करें। मुझे इस पर बात करनी चाहिए, और ये मुझे कंज्यूमर पे छोड़ देना चाहिए कि उसने डब्बे का दूध करना है, बोतल का करना है, पैकेट का करना है, दही वाले का, शॉपर वाला करना है, डोल वाला करना है, वो उस पर, या उसने डोल से लेना है, वो उस पर छोड़ देना चाहिए। हम एक मजमूई तौर पे एक वो कैंपेन चलाएं। ये जो खुले दूध के ख़िलाफ़ जो कैंपेन चली हुई है कि पैकेट वाला दूध लें, एक चीज़ डॉक्टर साहब बड़ी अहमियत की हामिल भी है, और उस पर मैं आपसे पूछूँगा भी सही कि जो खुला दूध है उसके हवाले से एक तस्वर कायम कर दिया गया है कि जब रास्ते में पुलिस पकड़ती है, छापामार टीमें पकड़ती हैं, दूध लेके वो नहरों में बहा दिया जाता है, बताया कि मिलावट का। एक ऐसा नहीं है कि लोगों का थोड़ा सा एतमाद बहाल करने की ज़रूरत है इन चीज़ों पर? जी डेफिनेटली, उसमें हम किसी की नीयत पे शक तो नहीं कर सकते, लेकिन डेफिनेटली जब आप इस तरह से चीज़ें करते हैं तो उसमें आप ये तो बता रहे होते हैं जी कि आज हमने इस्लामाबाद में या लाहौर में एंटर होने वाली 2 गाड़ियाँ बहा दी, लेकिन आप ये नहीं बताते कि 80 गाड़ियाँ ठीक भी गई हैं। ठीक है। तो वो आप अल्टीमेटली किसको डैमेज कर रहे होते हैं, वो जो आपका मार्केट फैब्रिक है। देखिए आप देखते हैं जो रूरल एरियाज़ के अंदर जो लोग जानवर पालते हैं, वो 80% वो लोग हैं जिनके पास 2 से 4 जानवर हैं। सही। अब वो हमारी नेशनल फूड सिक्योरिटी की बुनियाद है। वो फार्मर गाँव में रहता है, वो हम ना उसको बेटर हेल्थ सर्विसेज देते हैं,
ना हम उसको बेटर स्कूल बिल्कुल इसी एजुकेशन तरह। सर्विसेज देते हैं, ठीक है जी। वो ये जो सो कॉल चमक दमक है और डेवलपमेंट है, इससे वो दूर रहता है। वो कुर्बानी दे के वहाँ पे उन्हीं जानवरों से अपना घर भी चलाता है, उन्हीं जानवरों से हमें भी पालता है, बिल्कुल। ठीक है। बाद में और जो वो उसके बाद वो रूरल इकोनॉमी को भी सपोर्ट कर रहा होता है, और उसके बाद वो अपनी इकोनॉमी को भी सपोर्ट, हाँ अपनी जाती इकोनॉमी को बिल्कुल सपोर्ट, सही। और मजबूरी तौर पर जो कौमी जो इकोनॉमी है उसमें अब आप देखें ना, कोविड-19 में लॉकडाउन हुआ, हाँ जी। आपकी रूरल इकोनॉमी को वो डैमेज कर डैमेज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एग्रीकल्चर लेबर वैसे ही चल रही होती है, बिल्कुल इसी तरह। ठीक है। जानवर ने दूध देना ही देना है, बिल्कुल सही। ठीक है। वो या वो ज़राअत का जो सिस्टम है हाँ वो जी। चलना ही चलना है। तो ये हमारा प्लस पॉइंट है, ये हमारी लायबिलिटी नहीं है। तो इस पे वो डेफिनेटली जो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस पे हाईएस्ट लेवल पे ये देखना चाहिए कि एक तो आप ये चेक करें कि क्या इस तरह की कैंपेन के पीछे कोई माफिया तो नहीं है, ठीक कि है। जो खुद पीछे हट गया, और ये जो एंकर्स और प्रोफेशनल्स को वो यूज़ किया जा रहा है, मेडिकल प्रोफेशनल्स को। और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का ये काम नहीं होना चाहिए कि वो इस तरह की प्रमोशन लोगों की करते हैं, सही। ठीक है। अच्छा, इसके पीछे वो जो इश्तिहार चलता है उसमें पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन एक का। हाँ पहले जी ये पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के नाम से 2 डॉक्टर्स थे जी, उनको बड़ा शौक होगा शायद मॉडल बनने का, सही तो है। उन्होंने पहले इस पे कैंपेन चलाई और इसको खुले दूध को गंदा भी कहते रहे। 2000 फरवरी 2020 में ये कैंपेन चली, हमने उस पर आवाज़ उठाई, तो वो जो गंदे वाला कंटेंट था वो इन्होंने ख़त्म किया। अब ये कुछ एंकर्स और जो हैं वो इसमें कूद पड़े हैं, और वो लोगों को वो पब्लिक सर्विस मैसेज के नाम से इस तरह की कैंपेन चला रहे हैं। तो वो तो डेफिनेटली ये इस तरह से अगर आप करेंगे तो ये तो मीडिया की भी साख को नुकसान पहुंचता ना, क्योंकि लोग फिर वो खुदा न खास्ता ये समझ रहे होते हैं कि शायद इतना ही खुला हाँ नहीं जी। हमें बिक जाना चाहिए मुबैना तौर अच्छा पे। डॉक्टर साहब, आपने वज़ीर आज़म इमरान खान के नाम खत भी लिखा, जी बिल्कुल जी। तो ज़रूरत क्यों पेश आई खत लिखने की? क्या आप तवक्को करते हैं कि वज़ीर आज़म जो है इस पर कोई नोटिस लेंगे जी या? बिल्कुल जी, मैंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान के नाम भी ख़त लिखा, मैंने चेयरमैन पेमरा को भी ख़त लिखा। इससे पहले मैं कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो चेयरपर्सन है पहली, अभी भी उनको लेटर सीसी किया। मैंने जो चारों सूबों के लाइव स्टॉक मिनिस्टर्स हैं उनको ख़त लिखे हैं, उनके सेक्रेटरीज़ को ख़त लिखे हैं, फेडरल मिनिस्टर जो हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी उनको ख़त लिखा। और मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरह की कैंपेन आपकी नेशनल फूड सिक्योरिटी पे हमला है, ठीक है। अगर आप इस तरह की कैंपेन चलवाना शुरू कर देंगे तो उससे जो आपकी बहुत बड़ी मार्केट है फ्रेश मिल्क की, वो डैमेज होएगी, ठीक है। और आप अल्टीमेटली किसी एक ख़ास प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे, और इस पे जो है वो चूँकि हमारी इकॉनमी इस पे बेस करती है लाइफ स्टॉक सेक्टर पे, तो लिहाजा इसको बचाने के लिए वो आपको इस कैंपेन को रोकना चाहिए। और किसी को हम रोक नहीं सकते कि वो अपनी प्रोडक्ट की तशहीर ना करे, वो अपने नाम से करे, नाम से करें, बिल्कुल सही, ठीक है। पब्लिक सर्विस मैसेज के नाम पे किसी को इस्तेमाल ना करें। अगर आप इस तरह की इजाज़त देंगे तो फिर कोई भी जाएगा और वो जैसे तैसे भी किसी को कन्विंस करे या कोई और तरीका इख्तियार करे और वो अपनी प्रोडक्ट की तशहीर करवाना शुरू कर दे। इस तरह की एडवर्टाइजमेंट नहीं होती, ये पब्लिक सर्विस मैसेज है भी नहीं। सही। अच्छा सर, ये कितने परसेंट दूध, खुला दूध जो है पाकिस्तान में? सर 95% जो मार्केट है पाकिस्तान में फ्रेश मिल्क की है। 5% जो हमारा प्रोसेस मिल्क होता है, प्रोसेस मिल्क के अंदर पैस्चराइज्ड मिल्क भी है। पैस्चराइज्ड मिल्क के अंदर वो आपने देखा होगा कि पॉलीथीन के अंदर उसकी शेल्फ लाइफ थोड़ी कम होती है, या वो किसी पैकेट में है। एक UHT मिल्क होता है जिसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है, उस पर भी कंपनीज मौजूद हैं, और वो कंपनीज वो अपना काम करती हैं, वो बिल्कुल करनी चाहिए। लेकिन इसके अंदर एक बड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट है, अगर आप ओवरऑल काम चाहते हैं ना कि आपके मुल्क के अंदर दूध की क्वालिटी बेहतर हो जाए, तो 2 काम करें। सबसे पहले तो आप प्राइस डीकैप करें। जब आप प्राइस कंट्रोल करते हैं और आप कहते हैं जी कि 80 रुपये से ज़्यादा आपने दूध नहीं बेचना, तो फिर 80 रुपये में तो ऐसा ही दूध मिलेगा जैसा मिल रहा है, ठीक है। फिर वो जिसको अच्छे दूध की ज़रूरत होती है वो फिर ज़्यादा पे कर देता है। और ये चौंचले या ये प्रॉब्लम ना बड़े शहरों का है, ठीक है। रूरल एरियाज़ में अगर आप चले तो वहाँ पे शायद दूध काफ़ी होता है और वो खालस ही होता है, सही। अच्छा, एक तो प्राइस डीकैप करें कि जी जब प्राइस ओपन होगी तो फिर क्या होगा कि फिर लोग क्वालिटी प्रोडक्ट भी लेके आएंगे, ओपनली लेके आएंगे ना। आप मार्केट में आप कहें जी कि जिसके पास जिस तरह की क्वालिटी की चीज़ है वो उतने की बेच दे। आप अपना स्टैंडर्ड ज़रूर चेक करें, सही, ठीक है। एक विंडो ज़रूर रखें दूध की, एक बात। या दूसरी ऑप्शन ये है कि आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमेटीज़ बना दें और दूध की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल लें, लॉजिकल, सरकारी नहीं, ठीक है, एक्चुअल, और उसके मुताबिक आप इसमें आप 2 रुपये 4 पैसे जितने भी कमाना चाहें कमा लें, तो आप सेल कर दें। और तीसरा, आप प्रोडक्शन ऑडिट करवाएं, सही। आप जस्टिफाई करें, जो अच्छा दूध वाला है वो भी जस्टिफाई करे कि अगर उसके 2 पतीले दूध के बिकते हैं तो वो कहाँ से आते हैं, ठीक है।
और अगर कोई पैकेट या डब्बे में बंद कर रहा है तो वो भी जस्टिफाई करें कि वो अगर दूध जो है वो सेल कर रहा है तो वो कहाँ से कर रहा है। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब हम टेलीविज़न पे बड़े खूबसूरत फॉर्म दिखा के और लोगों को ये करते हैं ना कि ये दूध, वो पाकिस्तान में फॉर्म चंद गिनती के हैं, बाकी जो आपकी 80-90% जो है वो कन्वेंशनल फार्मिंग है। अगर किसी ने पैकेट में भी दूध बंद करना होगा ना, और शर्त ये हो कि वो दूध असली हो जो कि गाय भैंस भेड़ बकरी बिजली से मिलता है, तो वो इसी प्रोडक्शन सिस्टम से आएगा, वो आसमान से नहीं आएगा। सही। लेकिन अगर आसमान से आप दूध ला के उसको बेचने की कोशिश करेंगे तो फिर डेफिनेटली इस तरह की कैंपेन्स चलती हैं। सही है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद जासिर आफ्ताब साहब। नाज़रीन, आपने जिस तरह बातें सुनी, बिल्कुल डॉक्टर साहब की बातें 100% ठीक है कि उन्होंने जिस तरह जो डब्बे वाला दूध है उसकी जो एक मुहिम चलाई है कि वो ही ख़रीदें। हालांकि पाकिस्तान में ज़्यादातर जो दूध है वो खुला, हम हमेशा बचपन से ही यही चीज़ देखते आ रहे हैं, देहातों में भी और अब तो शहरों में भी लोग खालिस दूध के लिए फिर रहे होते हैं। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि हुकूमत भी इस चीज़ का नोटिस ले, और ख़ास तौर पे वो लोग जो एंकर्स हजरात हैं जो इस मुहिम के पीछे लगे हुए हैं कि किस तरह जो खुला दूध है उसके खिलाफ भरपूर मुहिम चलाई है, इससे बाज आ जाए तो बेहतर है, ताकि जो आम किसान है जो मेहनत मजदूरी करके अपनी भैंसें पाल के फिर दूध जो है मुख्तलिफ तरीक़ों से वो मुख्तलिफ इलाकों में बेचता है, फ़रोख्त करता है, हमारे फ़ायदे के लिए फ़रोख्त करता है, उनको फ़ायदा हो और ख़ास तौर पर पाकिस्तान को भी इसका फ़ायदा होना चाहिए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और जो लोग सुन रहे होंगे वो भी इस पर तवज्जो भी देंगे, और ख़ास तौर पे हुकूमत के जो लोग हैं, जो जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि चेयरमैन पैमरा को भी ख़त लिखा है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को भी ख़त लिखा है, और बाकी दीगर जो बड़े ज़िम्मेदार लोग हैं उनको भी ख़त लिखा है, वो भी ज़रूर इस चीज़ का नोटिस लेंगे और जो एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है खुले दूध के ख़िलाफ़, उससे उनको रोकने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। अल्लाह निगहबान।